नवाब मलिक आज तक से बात करने के लिए एनसीपी के नेता नवाब मलिक आज तक से बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं इसको सामान्य तबादले की तरह देखना चाहिए। सरकार ने पूरे घटनाक्रम को देखने के बाद यह तय किया कि मुंबई पुलिस कमिश्नर को अपने पद पर रहने का अधिकार नहीं है, लिहाजा उनकी जगह दूसरे अधिकारी को जिम्मेदारी दी गई ताकि वो मामले को बेहतर तरीके से समझ सकें, हैंडल कर सकें। लेकिन यह कह देने भर से साहिल जोशी, सरकार अपनी गवाई हुई साख इस पूरे मामले में वापस पालेगी क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं पाएगी। और ये बात तो किसी के लिए भी शर्मनाक बात रहेगी, किसी भी सरकार के लिए, कि विधानसभा में नेता विपक्ष के पास उनसे ज्यादा जानकारी थी। जो इन्वेस्टिगेशन है वो नेता विपक्ष के जानकारी के ही रास्ते में आगे गया है एनआईए का, और उसी तर्ज पर उन्होंने गिरफ्तार भी किया है। 2 एजेंसियां महाराष्ट्र की इस पे जांच कर रही थी, मुंबई क्राइम ब्रांच इसकी जांच कर रही थी, महाराष्ट्र एटीएस इस बात की जांच कर रही थी। ये दोनों एजेंसियों ने इससे पहले कई बड़े मामले सुलझाए हैं, कई बड़े टेरर अटैक्स हो या बाकी सारे मुद्दे हैं उसमें उन्होंने जांच की है। और ये मामले पर दोनों की जांच क्यों भटक रही थी, ये बात अभी खुलकर सामने आई है, क्योंकि सचिन वाजे खुद ही मुंबई क्राइम ब्रांच के जांच के प्रमुख थे, वो इस केस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थे। और ये सारी जानकारी नेता विपक्ष ने जब महाराष्ट्र विधानसभा के पटल पर रखी, तब सरकार के पास जवाब देने के लिए कोई उनके पास इंफॉर्मेशन ही नहीं थी, क्योंकि उनको अपने ही लोगों से इंफॉर्मेशन नहीं मिली थी। यानी जो ब्रीफिंग है, जो सरकार को होता है आमतौर पर ऐसे मुद्दों पर, वो ब्रीफिंग सही तरीके से नहीं हो रहा था, या उन्होंने उन लोगों से ब्रीफिंग नहीं लिया जिनसे उनको ब्रीफिंग लेना चाहिए था। तो जाहिर सी बात है, आपके आंख के नीचे अगर इस तरह की कोई घटना होती है तो उस चीज के प्रमुख के तौर पर, फिर वो पुलिस कमिश्नर हो, मंत्री हो या बाकी कोई हो, ये जिम्मेदारी आपकी होती है। अनिल देशमुख महाराष्ट्र के गृह मंत्री है, तो जाहिर सी बात है गृह विभाग में इस तरीके की घटना होना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है, और उसके वजह से उनको इस बात का जवाब देना होगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हुई है रोहित, अगर आपने उसको मार्क किया होगा तो अनिल देशमुख पहले हर चीज पर बात करते थे, लेकिन एनसीपी की मीटिंग जो हुई मुंबई में, उसके बाद उन पर एक तरीके से गैग ऑर्डर लगा दी गई है। और अभी जो ब्रीफिंग सरकार की तरफ से की जाती है वो या तो नवाब मलिक करते हैं या जयंत पाटिल की तरफ से ब्रीफिंग की जाती है और उनकी तरफ से बात की जाती है। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री फिलहाल इन मुद्दों पर पब्लिक में किसी भी तरीके से कोई भी स्टेटमेंट नहीं दे रहे हैं। आज भी उन्होंने जानकारी ट्वीट के माध्यम से दी है, खुलकर बात रखी है कि किस तरीके से उन्होंने तबादले किए हैं। कारण के बारे में अभी तक अनिल देशमुख लोगों के सामने नहीं आए हैं, और कारण बताने की जरूरत नहीं है, सभी को पता ही है कि क्या कारण है। कि शरद पवार की नाराजगी की बातें सामने आ रही हैं, क्या उस नाराजगी का खामियाजा गृह मंत्री को भी भुगतना पड़ सकता है? इस पर मैं आपसे बात करूं। शम्स हमारे साथ एक बार फिर से वापस आ गए, इस पे शम्स आ गए हमारे साथ फिर से वापस, और राजनीतिक पहलू से मुझे उसका जवाब एक बार उसका जवाब देने दीजिए, क्योंकि आपने जो सवाल पूछा है वो सवाल सही है, उसका जवाब मुझे देना है। उस तरीके से मैं देना चाहूंगा उसका जवाब कि बेसिकली जो अनिल देशमुख की नियुक्ति हुई है, देखिए अनिल देशमुख ये अनलाइकली कैंडिडेट थे जब होम मिनिस्टर बने। अब तक उन्होंने इस तरीके के बड़े पद पर कभी काम नहीं किया था। जब ये मंत्रिमंडल बनाया गया महाराष्ट्र विकास आघाड़ी का, तब एनसीपी में कई ऐसे चेहरे थे जिनका नाम होम डिपार्टमेंट के लिए आगे आ रहा था, लेकिन अनिल देशमुख शरद पवार के काफी करीबी माने जाते हैं, और इसी के चलते शरद पवार ने उनको चुना इस पद के लिए। और उसके बावजूद इस तरीके की घटना हुई है, तो जाहिर सी बात है कि आदमी अगर बदलना है तो उसके लिए भी उनको अभी ठीक तरीके से आदमी चुनना होगा। तो ये इतना ठीक। साहिल वापस आते हैं आपके पास। मुंबई